बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। अलहाक़त मलहाक़ह, हक़ के साथ आने वाली क़यामत का दिन, सूर फूके जाने का दिन, हश्र का दिन और क़यामत की हौलनाकी का दिन जो हक़ के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। अलक़ारिया, खटखटा कर आएगी। और इसके कई नाम कुरान में आ गए हैं। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब ये वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। अचानक बग़तः आकर खड़ी हो जाएगी। हक़ के साथ यकीन है, मौत यकीनी चीज़ है, क़यामत और आखिरत यकीनी चीज़ है। पूरी दुनिया का एक दिन एक साथ नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, सूर के ज़रिए टूट फूट जाना, बर्बाद हो जाना, ये हकीकी चीज़ है, यकीनी चीज़ है और एक दिन अचानक होने वाली है। यसअलूनका अनिस्साअ, ये तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। अय्याना मुरसाहा, कब ये आकर खड़ी हो जाएगी। कुल, इनसे कह दो, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इस क़यामत के कब आने का इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, इसके आने के वक्त की तजल्ली कब आएगी, उसकी मालूमात उस एक सच्चे मालिक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। किसी रसूल, किसी नबी, किसी पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर को भी क़यामत के आने का इल्म नहीं दिया। हज़रत जिब्रील आकर पूछते मतस्सा, आपने हदीस जिब्रील के अंदर साफ जवाब दिया, मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, जो पूछ रहा, जिससे पूछ रहा दोनों को उतना ही मालूम, आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। लेकिन उसकी कुछ निशानियां बता दी। और किसी साहबी ने पूछा कब क़यामत आने वाली, तो आपने कहा तैयारी क्या की है, ये अल्लाह के हाथ में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था इन्नस्साअत आतिया, क़यामत आने वाली है। इन्नस्साअत करीब, क़यामत करीब है। और कह दिया फ़क़द जाअ अशरातुहा, 1441 साल पहले कि इस क़यामत के आने की सारी निशानियाँ आ चुकी है। और मोहम्मद पैगंबर का आ जाना ये क़यामत के आने की सबसे बड़ी निशानी है। अलहाक़क़ा, ये क़यामत हक़ के साथ आएगी, ज़रूर आएगी, आकर खड़ी हो जाएगी। इसके आने से पहले, इस क़यामत से पहले, अपनी मौत से पहले मौत की तैयारी, क़यामत की तैयारी हम लोग कर लें। मलहाक़क़ा, और तुम्हें क्या मालूम ये हक़ के साथ आने वाली क़यामत क्या चीज़ है। वमा अदराका मलहाक़क़ा, और तुम्हें क्या मालूम, 3 बार रिपीट किया। अलहाक़क़ा, हक़ के साथ आने वाली क़यामत। मलहाक़क़ा, ये हक़ के साथ आने वाली क़यामत क्या है। वमा अदराका मलहाक़क़ा, और तुमको क्या मालूम कि ये तुम्हें किसने बता दिया। वमा अदराका, किसने जानकारी दे दी, किसने बताया, कोई नहीं बता सकता। वमा अदराका मलहाक़क़ा यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा, ऐ मोहम्मद पैगंबर, ये लोग क़यामत के ताल्लुक़ से तुमसे ऐसे सवाल कर रहे जैसे तुम कुछ बता दोगे उसकी टाइमिंग, उसका वक्त, उसकी मीक़ात, उसका टर्म कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त, दिन में, रात में, सुबह में, शनिचर को, एतवार को, किस ईयर में, किस सदी में, कब, ये पूछते हैं। कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा, ऐसा समझते हैं कि तुम इन्हें खोल के बता दोगे, जबकि वो ख़ुद तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हें तो अमल के लिए भेजा गया, ज्ञान और ईमान के लिए भेजा गया। मुक्ति के रास्ते पर, सरल मार्ग पर तुम भी जीकर पूरी दुनिया को इसकी तरफ बुलाकर सच्चे मालिक के नाम स्मरण, सच्चे मालिक की बंदगी का हक़ अदा करके, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। कज़्ज़बत समूद, बहुत पहले की जो समूद कौम थी, लंबे चौड़े तड़ंगे लोग, लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, किसी गांव और शहर में ऐसे ताकतवर लंबे तड़ंगे लोग पैदा नहीं किए गए। तो उस समूद कौम ने झुटलाया अपने नबी को, ज्ञान और ईमान की बातों को, सच्चे मालिक की आयतों को, निशानियों को, कायनात में फैली हुई निशानियां और आयतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, झुटलाया। वआद, और आद कौम ने भी झुटलाया। बिल क़ारिया, इस खटखटाने वाली को। अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, ये खटखट करने वाली, शोर गुल करके, सूर फूकने की आवाज़ के ज़रिए और पूरी दुनिया को तोड़ते फोड़ते, चकनाचूर करते हुए
सारी कायनात के निज़ाम को दरहम भरहम करते हुए, तारों को गिराते हुए, सूरज चाँद सैयारे सितारों को टकराते हुए, पूरी कायनात के निज़ाम को दरहम बरहम करते हुए, चकनाचूर करते हुए, तोड़ फोड़ कर, व तरल जिबाल, तुम इन पहाड़ों को देखोगे, तहसबुहा जामिदा, तुम समझते हो बड़े वज़नदार हैं, भारी भरकम हैं, कोई हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। ब्लास्ट किया जाता है माइनिंग के अंदर, थोड़ा सा हिस्सा टूटता, पहाड़ वैसे ही खड़ा होता है। वही तमुर्रु मर्र सहाब, उस क़यामत के दिन, उस हौलनाकी के दिन, उस अलहाक़ा के दिन, उस अलक़ारिया के दिन, तमुर्रु मर्र सहाब, ये पहाड़ बादलों की तरह उड़ेंगे, रुई के गालों की तरह हवा के अंदर उड़ेंगे। वआदुम बिल क़ारिया, आद और समूद ने इस खटखटाने वाली का इनकार किया तो हमने इस खटखटाने वाली क़यामत से पहले उनकी क़यामत लाकर खड़ी कर दी। ऐसा अज़ाब लाया कि पूरे के पूरे मरे पड़े रह गए। फ़अम्मा समूद, समूद नाम की जो कौम थी, फ़उहलिकू, इसे हमने हलाक किया, बित्ताग़िया, ऐसी तेज़ चिंगाड़ और आवाज़ के ज़रिए हलाक किया, उस आवाज़ से ही हलाक हो गए, जो रुकी नहीं रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी, तेज़ सायरन की तरह घबरा कर इधर उधर भागने लगे, इनके कान के पर्दे फट गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, गिर के पड़ गए, पूरे बदन से खून बाहर आने लगा और इन्हें मौत के घाट सिर्फ एक आवाज़ ने उतार दिया। इल्ला सैहतम वाहिदा, सूरह यासीन में भी कहा है, वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समा, झुटलाने वालों पर, 3 नबियों के झुटलाने वालों पर। और एक मर्द मोमिन आकर समझाने लगा, मिन अक्सल मदीना, उसे शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तीनों नबी रसूल पैगंबरों को झुटलाया तो हमने कोई आसमान से बड़ा लश्कर नहीं भेजा, इल्ला सैहतम वाहिदा, एक आवाज़ भेजी, मा लहा मिन फवाक, जो रुक नहीं रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसकी शिद्दत, उसी को तागिया कहा गया। तुग़यान, समुंदर में पानी बढ़ जाता है उसे तुग़यान कहते, हवा की शिद्दत बढ़ जाए ये भी तुग़यान है, आवाज़ तेज़ बढ़ती ही चली जाए तो ये भी, इसे तागिया का नाम कहा गया यहाँ पर कुरान में। तो वो तेज़ तुंद आवाज़ उनके कान के पर्दों को फाड़ने वाली, उनके पेट फट गए, उनके जिस्म में, उनके दिमाग में हर जगह हेमरेज, खून बहने लगे और गिर के मरे मुर्दा पूरे के पूरे गाँव। समूद कौम गिर के पड़ गई। व अम्मा आद, और आज जो कौम थी जिसे बड़ा नाज था, जिसे अपनी ताकत पर, यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी उनके दांत नहीं टूटते थे, कभी बूढ़े नहीं होते थे, सिर्फ अचानक उन्हें मौत आती थी, तो इतने अकड़बाज हो गए, इतने सच्चे मालिक की कुदरत को भूल गए कि अपने आप को खुदा समझ लिए, अपने आप को सबसे ताकतवर समझ लिए। तो अल्लाह ने उन पर जो अज़ाब भेजा, व अम्मा आद फ़उहलिकू, ये भी हलाक किए गए, बिरीहिन सरसरा, बिरीहिन सरसरिन आतिया, तेज़ सरसर फरफर करने वाली हवा के ज़रिए। जब हवा आने लगी और वक्त के नबी ने कहा कि ये देखो अज़ाब आ रहा, तो हंसने लगे, ये हवा हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम पहाड़ की तरह तवीलुल जुस्सा, बड़े जिस्म बदन वाले, हमें हवा क्या बिगाड़ेगी। सरसरिन आतिया, और ऐसी हवा थी, आतिया ऐन के साथ, आतिया ऐन के साथ आने वाली, आतिया ऐन के साथ, अपनी शिद्दत के साथ, नाफरमानी के साथ, इंसानों के लिए नाफरमान बनकर आने वाली, जो फ़ायदेमंद, झाड़ों को ना गिराए, दरख्तों को, खेतियों को फ़ायदा दे, हवा ऑक्सीजन दे, वो तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ये सरकशी करने वाली हवा अल्लाह ने भेजा उनके ऊपर। हब्बत शदीद अल हबूब, तेज़ आंधी की तरह, आंधी की तरह सब चीज़ को बर्बाद करने वाली ऐसी हवा हमने सरसर फरफर भेजी। तो ये अकड़बाजी कर रहे थे, जब तेज़ हुई तो एक एक इंसान उड़ने लगे, तो 10, 12, 15 को बांध लिया। ये हवा उन 10, 12, 15 को सबको एक साथ उठाकर ले जाकर जब पटकी है तो खजूर के झाड़ की तरह लंबे तने, इतने लंबे तड़ंगे लोग थे, पड़ी हुई इनकी लाशें ज़मीन पर सिर्फ नज़र आ रही थी। सखरहा अलैहिम, 1 घंटा, 1-2 मिनट, एक दिन नहीं, ये हवा कंटिन्यू चलती रही।
मुसख्खर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। अलैहिम 7 लयाल, 7 रातें, व 8 अय्याम, 8 दिन तक ये हवा रुकी नहीं। इनके बदन टकरा कर इमारतों से, पहाड़ों से, झाड़ झंकार से, समुद्र में हर जगह इनकी लाशें पड़ी की पड़ी रह गई। इनके घर तोड़ फोड़ गए, हर चीज़ उड़कर एक दूसरे से टकरा रही थी। हुसूमा, और ये एक के पीछे एक आंधी आती ही चली जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मुतताबिया हुसूमा, लगातार आ रही थी। फतरल कौम फीहा सरआ, अब इन हालात 7 रातें 8 दिन की इस तेज़ तुन आंधी, बांझ आंधी, जो हर चीज़ को बर्बाद करने वाली, आकिरा, ये भी कुरान में कहा गया, आंधी जब अजाब वाली बन के आती है तो बांझ होती है, उससे फसल नहीं उगती, फसलों को तबाह किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती और लोग उड़कर पूरे अजाब में हलाक कर दिए जाते हैं। फतरल कौम फीहा सरआ, तुम देखोगे सबकी लाशें पड़ी थी। कअन्नहुम, कैसे, आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे भुस खाया हुआ, अंदर से दीमक खाया हुआ, मोटे खजूर के, नारियल के झाड़ के लंबे तने पड़े हुए हों। मुतहद्दिमतन, हदम किए हुए, गिरे हुए, पड़े हुए, ऊपर की उसके पत्तियां ख़त्म हो गई, जड़ से गिरे हुए। आजाज़ु नखलिन खाविया, अंदर से खोखले। फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, इतनी लंबी चौड़ी कौम की कुछ बची हुई चीज़ें क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ आसार कदीमा उनके मिले? वजाअ फ़िरऔन, आगे की वीडियो में सुनिए।